हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीतीश भारती क्लासेस। आज इस वीडियो में शुरू करेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का पार्ट 2। इससे पहले जो है क्वेश्चन 30 तक हो गया था। आज स्टार्ट करेंगे 31 से। कल 30 तक हुआ था। कल एक लाइट कट जाने से वीडियो नहीं बन पाया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नमन लेखी का उपयोग डैश डैश के लिए होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ड्राइंग ऑफ ए पैरेलल लाइन ऑन ए इंक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, B2 ड्राइंग बोर्ड क्या परिमाप है? B2 का इसको क्या बोल सकते हैं? D2 भी बोल सकते हैं। इस D0 बोलिए या फिर B0 बोलिए, ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रंगीन ड्राइंग शीट की क्या जो लिमिटेशन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है। A2 ड्राइंग शीट का क्या परिमाण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? सी होता है। पीछे भी देख चुके हैं क्वेश्चन। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार रिपीट हो रहा है। ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के लिए सही मिलान कीजिए। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। बड़ी कंपास से क्या मापते हैं? बड़ा वृत्त मापते हैं। और डिवाइडर से क्या मापते हैं? रेखा मापते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? रेखा का विभाजन हेतु, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियों की मार्किंग और विभाजन में प्रयुक्त करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, छोटी कंपास, स्मॉल कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कलाई छड़ी के संघटक को चित्रित करने हेतु किस प्रकार के पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लार्ज स्केल का। आपका जो कलाई पे घड़ी क्या होता है? छोटा होता है, लेकिन हमको क्या करना है? बड़ा दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? लार्ज स्केल पे दिखाएंगे, यानी कि X:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी प्रकृति के निष्कोण वक्रों को बनाने हेतु प्रयुक्त ड्राफ्टिंग उपकरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच कर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर रेखाओं का आरेखण किसकी मदद से किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मापनी 1:2 से आप क्या समझते हैं? तो ये जो है रिड्यूसिंग हो जाएगा। ये जो 1:x कहीं दिया रहेगा तो क्या होगा? रिड्यूसिंग होगा। अगर X:1 दिया रहे तो क्या होगा? इनलार्जिंग होगा। अगर 1:1 दिया रहेगा तो क्या होगा? इक्वल जो है आपका जो है ड्राइंग बनेगा। तो यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है? 1:2 दिया हुआ है। तो 1 के जगह पर 1 है और x के जगह पर क्या है? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग हो जाएगा। अगर यही जो है 2:1 रहता तो क्या हो जाता? इनलार्जिंग हो जाता। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बनाने के लिए आप किस मापनी का प्रयोग करते हैं? तो इनलार्जिंग का करते हैं, क्योंकि छोटा जो है फिगर को बड़ा दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इनलार्जिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापनी 1:1 से किन किन वस्तुओं की ड्राइंग बनाई जा सकती है? तो 1:1 है मापनी, तो वस्तु के बराबर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा इसका। तो ये जो है मीडियम साइज ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है? ये जो है ड्राइंग शीट होता है और साइड में यहाँ पर क्या बनाया जाता है? टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है। तो ये जो है ड्राइंग शीट का राइट साइड बनाया जा रहा है और कहाँ बनाया जा रहा है? बॉटम में बनाया जा रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नीचे दाईं तरफ। कहाँ पे? यहाँ पे नीचे की तरफ, और कहाँ? दाईं तरफ। B2 ड्राइंग बोर्ड का क्या परिमाण है? तो B2 जो है ड्राइंग बोर्ड का क्या होता है? बी होता है। अगर यही में क्वेश्चन पूछता कि B0 का जो है क्या होता, तो क्या लिखते हैं? 1500 गुणा में 1000 और गुणा में 25 लिखते हैं। B1 का क्या लिखते हैं? 1000 गुणे 700 गुणे 25 लिखते हैं। तो ये B2 का हम देख लिए, B0 का देख लिए, B1 का देख लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, इसको याद कर लेना है।
आप किसी परिमाण के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं, तो हम लोग कौन से जो है परिमाण पे काम करते हैं, तो B2 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फ्री हैंड ड्राइंग में उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? मुक्त हस्त चित्रण में उपयोग किया जाता है। व्हाट इज यूज इन फ्री हैंडेड स्केचिंग, तो मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग किया जाता है। मिनी ड्राफ्टर आप लोग देखे ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा असत्य है इसमें चुनना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन सब थ्योरेटिकल है, इसे एक बार नज़र से गुजार लेना है। इसमें कुछ बहुत खास चीज़ नहीं है बताने वाला, केवल एक बार इसको रीड कर लेना है। SP 462003 के अनुसार सभी आकार की ड्राइंग शीटों के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए ड्राइंग शीट किस प्रकार के चिन्ह दिए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फोल्डिंग चिन्ह। एक ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार ट्रिम्ड साइज किस लाइन द्वारा दिया जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सी हो जाएगा, मार्जिन लाइन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान त्रिकोण के सिद्धांतों पर निम्न पैमाने का नाम बताइए। नेम द स्केल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डायगोनल स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग बोर्ड कई आकार के होते हैं। D0 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज चुने, तो D0 का क्या होगा? 1500 से स्टार्ट होता है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। और D1 का क्या होता है? ये वाला होता है। और D2 का ये वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच कर्व का उपयोग डैश डैश खींचने में किया जाता है, तो क्या खींचने में किया जाता है? किसी भी तरह का वक्र, एनी टाइप ऑफ कर्व को खींचने में किया जाता है। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल का प्रकार है, इसका आंसर क्या होगा? फुल स्केल, लोअर स्केल, हाई स्केल, ये तीनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IS विशेषता के 6 विभिन्न प्रकार के कटे हुए रेखाचित्र पन्ने उपलब्ध होते हैं। A4 शीट का माप क्या होगा, तो A4 का क्या होता है? डी। ये पिछला बार जो है ALP में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का क्या नाम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ड्राफ्टिंग मशीन का। ये जो है मल्टीपर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। किसी ड्राइंग शीट की सतह का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? A0 कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर होता है, और सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मपनी 2:1 किस प्रकार की मपनी है? आपको हम बताए थे कि 1:x क्या होता है? रिड्यूसिंग होता है, और जो है x:1 क्या होता है? इनलार्जिंग होता है। यहाँ पे x की जगह पर क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो इनलार्जिंग होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है सी हो जाएगा। 2H पेंसिल किस काम में आती है? EH का मतलब क्या होता है? हार्डनेस, और जहाँ H रहेगा पेंसिल, उससे क्या होता है? पतला जो है लिखाता है। और जो जहाँ B देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है? सॉफ्टनेस होता है, इसे गाढ़ा लिखाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कम दिखने वाले लाइन खींचने में, एकदम पतला सा लाइन खींचने के लिए फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। आप लोग एक बार गूगल पर सर्च करके फ्रेंच कर्व का पिक देख लीजिएगा, जो होता है क्या? इरेगुलर जो है कर्व खींचने में किया जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइंग कई भागों से बना हुआ है, उनमें से एक भाग है बैटन। बैटन का उद्देश्य क्या है? तो आप लोग जब ड्राइंग शीट ऐसे देखे होंगे, तो यहाँ पे जो है बैटन लगा रहता है, इसको क्या बोलते हैं? बैटन बोलते हैं। जब ड्राइंग शीट को पलटिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या करता है बैटन? फॉर फास्टिंग स्ट्रिप्स करता है, टू प्रिवेंट रैपिंग करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। और ये जो है
ये नहीं होगा, आपका बी भी होगा और सी भी होगा। ये जो है आपका वार्पिंग कर रोकने के लिए और स्ट्रिप्स को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग पेपर पर क्षैतिज समानांतर लाइन बनाने के लिए टी स्क्वायर का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्किंग एज हो जाएगा। वर्किंग एज कौन सा होता है? ये वाला जो होता है वर्किंग एज होता है। इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं और इसको बोलते हैं ब्लेड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, बॉक्स में बहुत से उपकरण होते हैं। तो ये जो है, ये फिगर आप देख रहे हैं, ये कौन सा उपकरण है ये? तो ये जो है लार्ज कंपास है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, स्केच बुक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेसिंग के लिए जो है स्केच बुक का प्रयोग किया जाता है। A0 और A1 साइज के ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 mm होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना है।